लोगों का नज़रिया तो काफ़ी हाँ हाँ कुछ कह गया। बिल्कुल। किसी का सही मानना भी था, किसी का गलत भी था। हाँ हाँ लेकिन वो सही बात तो हम लोगों को पता थी, क्योंकि वो भाई जो मेरा छोटा था वो हाँ वहीं था। उसी की तरफ इशारे सारे हो रहे थे। बिल्कुल। वो कैमरामैन पीछे ही खड़ा था। वो अच्छा देख अच्छा। अच्छा भैया, लोगों को कहना ये था कि ये कैमरामैन को इशारे कर रही हैं, तो इसका राज क्या था? क्या वो कैमरामैन को इशारे नहीं कर रही थी? नहीं, वो भाई पीछे खड़ा था, उसी से वो कह रहा था घर पे चलो। और बार बार वो अपने इशारे कर रहा था, वो उधर से उसे रिप्लाई दे रही थी। क्या बात है। आयांश बाबू, चाची वायरल हो गई, आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ। कई वीडियो में आप जो है दिखे भी है चाची के साथ। हाँ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, कौन प्यार करता है आपको सबसे ज़्यादा? चाची प्यार करती हैं? चाची। चाची? तो मम्मी को भूल गए? हाँ हाँ? कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जब कभी भाभी और ननंद में अनबन हो जाए? नहीं, कभी नहीं। वो तो मुझे बुआ बोलती है। अच्छा। हाँ, तो सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है आपको, बड़ी या छोटी? दोनों लोग करती हैं। दोनों लोग हाँ। करते हैं। अच्छा, तो भाभी, जैसा कि आपकी जो देवरान हैं वैशाली जी, वो काफ़ी फेमस हो गई हैं, वायरल हो गई हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है हमको। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में है और इस वक्त हम औरैया ज़िले के एक गांव में मौजूद हैं। थोड़े दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि भागवत कथा में एक युवती आंखों से कुछ इशारे करती नज़र आ रही थी और बता दें कि रातों रात वह वीडियो वायरल हुआ था और लाखों लोगों की भावनाएं और लाखों लोगों की चाहत उस वीडियो को देखकर उस महिला से जुड़ी थी। वो महिला कौन थी? अभी तक गुमनाम सी थी, दूर दूर तक उनका कोई पता नहीं चल रहा था, लेकिन दोस्तों हमने पता ढूंढ निकाला है। तो आज हम उनके घर पर मौजूद हैं। उनके परिवार के बहुत सारे लोग बाग हमारे साथ हैं। उनकी ननद है, ये उनके जेठ जी हैं, यानी कि बड़े भाई हैं, यानी कि जो उनके हस्बैंड है मोनू भैया, तो मोनू भैया के ये बड़े भाई हैं। तो आइए उनके परिवार से मिलाते हैं, जानते हैं कि दरअसल इन दिनों जो ज़्यादातर ऐसा चल रहा है मामला कि महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती है, महिलाओं को ज़्यादातर घर से निकलने नहीं दिया जाता या फिर आगे बढ़ने के ज़्यादातर चांसेस जो है नहीं दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक महिला आँखों से नैन मटक्का करते हुए, जैसे कि गांव की भाषा में बोलते हैं, यानी कि आँखों से इशारा करते हुए वायरल हो गई और उनका वो नजराना इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि आज चारों तरफ उनकी चर्चा हो रही है। तो ऐसे में हम देर नहीं करते, पहले भैया से परिचय कराते हैं और इनसे जानते हैं कि क्योंकि ये परिवार के बड़े गार्जियंस हैं, तो इनको किसी भी तरह का कोई मलाल है या नहीं, या फिर इनको खुशी है, या फिर ये इस मामले को किस नज़रिए से देखते हैं। तो आइए इनसे परिचय करवाते हैं आप लोगों का। भैया सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। धन्यवाद। सबसे पहले भैया आप दर्शकों को अपना परिचय बता दें। नमस्कार, मैं सोनू यादव, मोनू का भाई। अच्छा भैया, जैसा कि जो महिला थी जिनका नाम वैशाली यादव है, वो आपकी भयाहू है, हाँ, यानी कि छोटे भाई की वाइफ है। छोटे भाई तो की वाइफ है। जी, तो जिस तरह से वो वायरल हुई हैं आपने देखा है, तो क्या आपको क्या लगता है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपको खुशी हो रही है या फिर इसमें भी कोई संशय है? नहीं, खुशी हो रही है। खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, यानी कि आपका समर्थन है उनके प्रति? बिल्कुल पूरे फैमिली का समर्थन है, जी। क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं, गोल्डन चांस होते हैं। जी जी। तो भैया पारिवारिक बैकग्राउंड आपका कैसा रहा? पहले सही रहा है काफ़ी। किसान परिवार से बिलोंग करते हैं आप? पापा आर्मी में थे और रिटायरमेंट हो गए। अच्छा। किसान भी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे जो आपके छोटे भाई हैं जिनकी पत्नी जो है वैशाली यादव हैं, वो वायरल हुई हैं, तो वो क्या करते हैं? वो फिलहाल तो ट्रैक्टर वैक्टर है, वही हाँ। खेती बाड़ी का काम देखते हैं अपना। हाँ हाँ। सब लोग एक ही साथ रहते हैं। अच्छा भैया, जैसा कि आपने देखा होगा कि वैशाली जी जो है आंखों से इशारे करते हुए वायरल हुई थी, तो इस बात को लेकर किसी भी तरह की कोई आपत्ति परिवारजनों को? नहीं, ऐसा है, वो लोगों का नज़रिया तो काफ़ी हाँ। कुछ कह गया। बिल्कुल। किसी का सही मानना भी था, किसी का गलत भी था। हाँ हाँ लेकिन वो सही बात तो हम लोगों को पता थी, क्योंकि वो भाई जो मेरा छोटा था वो वहीं था। उसी की तरफ इशारे सारे हो रहे थे। बिल्कुल। वो कैमरामैन पीछे ही खड़ा था। वो अच्छा देख अच्छा भैया, इस बात को लेकर लोग तरह तरह के जो है कमेंट कर रहे थे या अलग अलग नज़रिए से देख रहे थे। जैसे कि लोगों को कहना ये था कि ये कैमरामैन को इशारे कर रही हैं, तो
इसका राज क्या था? क्या वो कैमरामैन को इशारे नहीं कर रही थी? नहीं, वो भाई पीछे खड़ा था, उसी से वो कह रहा था घर पे चलो, और बार बार वो अपने इशारे कर रहा था, वो उधर से उसे रिप्लाई दे रही थी। क्या बात है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस वक्त ये घटना हुई थी तो ये मामला इटावा ज़िले का है। यानी कि मोनू यादव जी की जो पत्नी है वैशाली यादव, वो अपने मायके गई हुई थी और मायके में उनके भागवत चल रही थी, यानी कि भागवत कथा चल रही थी। तो भागवत कथा में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उसी समय मोनू जी वहाँ पर पहुँचते हैं और कैमरामैन के ठीक पीछे वो खड़े रहते हैं और अपनी पत्नी वैशाली यादव को इशारा करते हैं कि आइए, देर होती है, देर हो रही है, घर चलना है। तो वो इशारे में अपने पति को बताती हैं, यानी कि पति को रिझाने का काम करती है। लेकिन लोगों ने जो उसमें कमेंट किया है या लोगों के जो देखने का नज़रिया था वो पूरी तरह से गलत है। जब तक आप सच्चाई की तह तक ना पहुंच जाएं तो किसी के ऊपर उंगली उठाना पूरी तरह से गलत है। और फिर ऐसा कोई गुनाह तो उन्होंने किया नहीं था। आमतौर पर कुछ साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि तमिलनाडु की एक लड़की जो कि कॉलेज की स्टूडेंट थी, वो भी आंखों से कुछ ऐसे ही इशारा करके वायरल हुई थी। फिर उनको लेकर जो है मूवी भी शूट हुई, कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है, साउथ की कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं था। वो जो इशारा था उनका, वो अपने पति के लिए था। जैसे कि भैया ने बताया, वो अपने पति को इशारा कर रही थी। पति उनको जो है कह रहे थे कि घर चलना है, जल्दी चलिए, देरी हो रही है। तो वो अपने पति को रिझा रही थी और कैमरामैन ने उसको जो है कैप्चर किया, यानी कि पूरा फोकस जो है उनकी स्माइल पर और उनके आंखों के इशारे पर जो है उन्होंने किया, है ना भैया? बिल्कुल। तो कैमरामैन ने उसको जो है वायरल कर दिया। हाँ, वो तो उस समय आपको कोई दिक्कत हुई थी या कुछ तकलीफ हुई थी? हमने उसको रोका किसी तरीके से, जैसे तुमने कुछ डाला है, हाँ काफ़ी डाली होंगी, एक नहीं बहुत सी डाली, हाँ, कुछ डाला है, कुछ गलत तरीके कमेंट ना लिख के कुछ अच्छा लिखो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। उसको रोका हमने। तो मैं उसके घर भी गया, कैमरामैन जो था, हाँ उसके घर भी गया। हाँ, मैंने उसको खरी खोटी सुनाई, बोलो सॉरी, कान पकड़े, उसने डिलीट कर दिया। फिर मैं आ गया। तो अब कई लोग, मतलब एक से हम कह सकते हैं हज़ारों लोगों से वायरल हो गई थी। नहीं भैया देखिए, आज आपने सफाई दे दी, आज आपने सच्चाई बता दी, तो यहीं से वहम दूर हो जाता है जो लोगों का सोचने का, देखने का नजरिया था। फिर हमने सबको यही बोला, देखिए कमेंट्स जो आप जैसे पोस्ट डाल रहे हो कोई, तो उसको सही नज़र से डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी बहन बेटी हो सकती है जी, और होती हैं सबकी, सबके घर में है। उसको थोड़ा अच्छे अंदाज से डालोगे या कोई चीज़ से कोई ऐतराज़ नहीं करता है। बिल्कुल। और गलत नज़रिए से डालते हो तो वो आपका मानसिकता दर्शाता है। अच्छा भैया, फिर उस वीडियो को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि जिस महिला ने जो है ऐसे इशारे किए थे भागवत कथा में, फिर उनका सर मुड़वा दिया गया था। तो ये बात सही है? ये सब उन्होंने जो एडिट फैडिट करके ये सब फेक चलाया, फेक तो कहीं ना कहीं इसमें कैमरामैन का हाथ था। नहीं, कैमरा वायरल तो उसने ही किया आप था। ये नहीं कह सकते कैमरामैन का हाथ हो, या हर तरीके के लोग पड़े हैं, उन्हें कॉपी कर लिया, वो सब डाल दिया और एडिट वेडिट करके हर तरीके के लोग पड़े हैं। और जैसे कि भैया अब वैशाली यादव जी यूट्यूब पर आ चुके हैं। दोस्तों बता दें कि उनका एक यूट्यूब चैनल है, वैशाली यादव, सॉरी वैशाली यदुवंशी 55 ऑफिशियल 55। हाँ, तो अब ये इनका चैनल है, तो उसमें जाकर आप उनके वीडियो देख सकते हैं। और भैया इसके बाद एक सवाल मेरा ये है कि जब से वैशाली जी ने अपना चैनल बनाया तो कई वीडियो में जो है मैंने देखा है कि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कैमरामैन उनको धमकी दे रहा है कि जो है उनका चैनल डिलीट कर देंगे या फिर ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। नहीं, ऐसा हुआ कि कुछ लोग फेक बनाए हुए हैं, कुछ वायरल भाभी नाम से, और मतलब ये फेक बनाए हुए हैं। हाँ हाँ, तो उनको रोका हम लोगों ने और बोले कि उसको रोका कि ये फेक क्यों अकाउंट बनाए हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोला जो खाड़ पाओ खाड़ लो। अच्छा, कैमरामैन ने कहा? हाँ, जो खाड़ पाओ खाड़ लो। हाँ, मतलब भद्र भाषा में उसने बात की। तो हमने कि चलो ठीक है, आप हम तो कह ही सकते हैं, उसके बाद जो भी कुछ कार्रवाई होगी उसके खिलाफ करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, अब इस पर जो है आप कैमरामैन को क्या कहेंगे? यानी कि कैमरामैन के वीडियो वायरल करने का नज़रिया कुछ और था, उसके सोचने का नज़रिया कुछ और था। जैसे कि भैया ने बताया कि उसने जो है इस वीडियो को शूट करने के बाद उसका दुरुपयोग करने की सोची उसने, और उसके बाद जब वैशाली यादव जी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो धमकाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये उसकी मानसिकता दर्शाती है कि उसने गलत भावना से या गलत उद्देश्य से उनके वीडियो को जो है उसने यूज किया है। तो इस पर तो कार्रवाई बनती है।
अगर वैशाली यादव जी उसके प्रति एक्शन लेती हैं तो कार्रवाई बनती है। लेकिन वहीं पर आप सवाल उठाएंगे कि वायरल तो उसने किया, लेकिन वायरल उसने किया जरूर है, लेकिन उसके करने का तरीका कुछ अलग था। तरीका गलत था बहुत, मतलब आज वो वायरल नहीं करता तो आज ये आप यहाँ नहीं खड़े होते। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी लोग आए हुए हैं, बिल्कुल भैया। मतलब वो भी मिल के गए, वो भी नहीं। अच्छा भैया, जब लोग बाग आते हैं तो कोई एतराज़ तो नहीं होता आपको कोई कि ऐतराज़ नहीं होता, दूर दराज से चल के लोग कोई नहीं आता, मतलब कोई ऐतराज़ नहीं है। आए, स्वागत है, इज्जत से आए, इज्जत से जाए, कोई दिक्कत क्या नहीं। बात है, बहुत ही सीधा और शालीन परिवार है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार थोड़ा सा आंगन का अवलोकन करवा दें। ये है मोनू यादव जी का घर, यानी कि वैशाली यादव जी के जो पति हैं और जो बड़े भैया हमसे बातचीत कर रहे थे, ये है उनका जो है घर। और यही वह जगह है जहाँ से वैशाली यादव जी वीडियो शूट करती हैं। और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा, आप लोगों ने उनके वीडियो में देखा होगा कि उछलता कूदता जो है नज़र आया था। तो अभी उस बच्चे से भी आपको मिलाने का काम करेंगे। और उनकी ननंद जो उनके वीडियो में अक्सर आई हैं और उनके ब्लॉग में जो है आई हैं, उनको भी दिखाने का काम करेंगे। साथ ही उनकी जेठानी हैं, यानी कि परिवार के प्रत्येक लोगों से जो है हम थोड़ी थोड़ी सी उनकी जो है भावना जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल वो लोग क्या सोचते हैं। भैया बच्चे को बुलाइए। तो दोस्तों आइए मिलाते हैं उस छोटे बच्चे से और बता दें कि ये जेठानी का लड़का है वैशाली यादव जी के, और मोनू भाई जो हैं उनके बड़े भैया का लड़का है। बहुत ही शरारती बच्चा है और नटखट है, और क्योंकि ये जो है चाची की कई वीडियो में आया है। और बता दें कि बोलने चालने में या फिर एक्टिविटी जो है बच्चे की वो काफ़ी तेज तरार है, यानी कि जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो पहले से ही काफ़ी तेज तरार है। तो आइए बच्चे से मिलाते। क्या नाम हुआ बेटा? आयांश। आयांश बाबू, चाची वायरल हो गई, आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ। कई वीडियो में आप जो है दिखे भी हैं चाची के साथ। हाँ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, कौन प्यार करता है आपको सबसे ज़्यादा? चाची प्यार करती हैं? चाची। चाची? तो मम्मी को भूल गए? हाँ हाँ? अच्छा, आप तो स्वार्थी निकले। हाँ। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, बहुत ही क्यूट और बहुत ही जो है सुंदर बच्चा है। और बच्चा जो है अपनी चाची के बच्चे में, यानी कि चाची इसको ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, उन्हें बच्चे की तरह मानती हैं। आपने एक ब्लॉग में देखा होगा, जब वैशाली जी यहाँ पर वीडियो बनाती है तो बच्चा जाके उनकी गोद में बैठ जाता है। एक पल के लिए मैं खुद जो है गुमराह हो गया था कि दरअसल ये बच्चा जो है वैशाली यादव जी का ही बच्चा है। हालाँकि वो बात सही नहीं है, ये उनकी जेठानी का लड़का है। बेटा क्या कहना चाहेंगे, और कुछ कहेंगे चाची के लिए? हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे कुछ तो बोल दो। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ दादी हैं। दादी, आप सासू माँ हैं? वैशाली जी की सासू माँ हैं? हाँ वैशाली। आपको पता है कि आपकी बहू वायरल हो गई हैं? मोई कोई लगा। चलिए ठीक है। देखिए वो यानी कि बड़े बुजुर्ग हैं और पुराने ज़माने के लोग हैं। तो दीदी आइए इधर आएँ और आइए ननंद जी से मिलाते हैं। वीडियो में आप लोगों ने देखा था ना, तो ये वैशाली यादव जी की ननंद है। और दीदी से हम बातचीत करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि दरअसल दीदी को क्या खुशी है। दीदी सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दें दर्शकों को। हमारा नाम रीता यादव है जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। थैंक यू। दीदी, जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी छोटी भाभी काफ़ी वायरल हो गई हैं, इस बात की खुशी है? बहुत खुशी है मुझे। अच्छा, हाँ। सपोर्ट करती हैं आप? बहुत। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं मिलती थी, फिर जब आपकी छोटी भाभी वायरल हुई हैं तो उनके वायरल होने का नज़रिया थोड़ा सा अलग था, तो पसंद है ये अदा आपको? बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ। अच्छा, आपको कभी लगता था दीदी कि कभी ऐसा समय आएगा कि अचानक हमारे घर में इतने चहलकदमी हो जाएगी, दूर दराज से पत्रकार लोग आएंगे या हमारे घर के लोग वायरल? ये तो नहीं जानते थे कि इतनी जल्दी वायरल हो जाएंगी ये वो। तो अब वायरल हो गई हैं तो बहुत खुशी है हम लोगों को। अच्छा दीदी, वैशाली यादव जी का वैसे परिवार के लोगों के प्रति कैसा व्यवहार है? अच्छा है, सबका है, अच्छा है। प्यार दुलार सबसे? सबसे मान सम्मान? मान सम्मान भी करती हैं सब। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जब कभी भाभी और ननंद में अनबन हो जाए? नहीं, कभी नहीं। वो तो मुझे बुआ बोलती है। अच्छा हाँ। तो सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है आपको, बड़ी या छोटी? दोनों लोग करती हैं। दोनों लोग करती हैं। अच्छा, तो अभी आप क्या महसूस कर रही हैं, या कुछ सपने जो है आने लगे कि अब कैसे होगा, परिवार बदलेगा, या फिर कुछ ख्याल आ रहे हैं दिमाग में? अब देखो आगे क्या होता है, वो तो भगवान ही जाने। अच्छा अच्छा, हाँ। यानी कि इस बात को लेकर काफ़ी खुशी है
बहुत ज़्यादा खुशी है। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहती हूँ कि जितना आप लोगों को बनता है सपोर्ट कीजिए जी और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हाँ। और लाइक कीजिए वैशाली यदुवंशी ऑफिशियल। चलिए ठीक है। तो ये उनकी ननद थी। उनके वैशाली यादव जी के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि ये जो है उनके साथ हंसी ठिठोली करती नज़र आई थी, यानी कि हंसी मजाक करती नज़र आई थी। और ये है उनका पूरा परिवार। दीदी ज़्यादातर वीडियो कहाँ पर शूट करती थी वैशाली जी? ज़्यादातर यहीं पे वहाँ पे। अच्छा, कोई पर्दा वगैरह है घर में? जैसे कि आमतौर पर गांव में आपने देखा होगा, क्योंकि ये भी अपना ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर पर्दा को लेकर बातचीत होती है, यानी कि घूंघट नीचे करना या फिर ऐसा। तो वैशाली यादव जी को इस बात की छूट दी गई है या नहीं? छूट दी गई है क्योंकि हम लोग अपनी बहन की तरह मानते हैं उसे जी हाँ, दोनों भाभियों को बहन की तरह मानते हैं। कोई भेदभाव, कोई फर्क? कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, छोटी भाभी और बड़ी भाभी में कभी अनबन होती है क्या? नहीं, कभी नहीं होती है। बड़े भैया खूब दोनों मानते हैं? बहनों की तरह रहती हैं। अच्छा। और बड़े भैया का रिएक्शन क्या है अपनी भैयाओं के प्रति? बढ़िया है। अच्छा है। हाँ, वो भी मानती है भैया को? मानती हैं बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन रहे थे, जो है उनकी ननद थी, उनकी जेठानी भी हमारे साथ हैं। आइए, वो हमसे जो है बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बमुश्किल मैंने राजी किया है भाभी जी को, क्योंकि भाभी जी कह रही थी भैया हम कैमरे में बातचीत नहीं करते, ज़्यादा शर्मा रही थी। 2 शब्द पूछेंगे, उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। भाभी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी भाभी, आप भी परिचय बता दीजिए दर्शकों को, ताकि आपको भी जानते रहें, कभी आप भी जो है अपना ब्लॉग बनाए तो। परिचय बताएं, अपना नाम बता दीजिए दर्शकों को। अंकिता यादव। चलिए, तो भाभी जैसा कि आपकी जो देवरान हैं वैशाली जी, वो काफ़ी फेमस हो गई हैं, वायरल हो गई हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है हमको। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सपोर्ट है, आप समर्थन करती हैं? हाँ, पूरा सपोर्ट है। अच्छा, वैशाली जी का आपके प्रति क्या व्यवहार है? बहुत अच्छा व्यवहार है, वो मुझे बहन मानती है अपना। हाँ। और हम लोगों में कभी झगड़ा भी नहीं होता। अच्छा। कभी भाभी ज़्यादातर कभी देवरान जेठान में ऐसा होता है कि थोड़ी सी अनबन हो जाती है किसी काम को लेकर, या कोई काम ये कर लें या फिर खाना हम बना लें, इस बात को लेकर कभी? नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं होता। अगर वो करती है तो मैं भी साथ करती हूँ उसके। हाँ। दोनों साथ में ही करते हैं। वैसे आपसे छोटी भी हैं तो आप बहन मानती हैं, यानी बच्ची की तरह है आपकी? हाँ, उसे बहन मानते हैं अपनी। और अभी हमने आपके बच्चे से बात किया, तो बच्चे के बात से ही पता चल गया, कह रहा मम्मी जो है हमें प्यार ही नहीं करती। वो उसे बहुत प्यार करता है, चाची चाची सारे दिन यही कहता रहता है। अब वो चली गई, सुबह से यही बोल रहा है मम्मा चाची नहीं है घर में। अच्छा भाभी, आमतौर पर जैसे कि लोग बाग जो है अब महिलाओं को आज़ादी नहीं देते हैं, घर में कैद करके रखना चाहते हैं या फिर बाहर निकलने नहीं देते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि महिलाओं को बंधक रखना चाहिए या फिर भाई उनको भी खुली हवा में सांस लेने देना चाहिए? जैसे वो आगे बढ़ रही है तो उसे सपोर्ट देना चाहिए। और हम, मेरी सासू माँ और मेरे पापा जी हैं और इनके भाई हैं मोनू के, सब लोगों की सपोर्ट है। सब लोग उसे बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा भाभी, आपने बहुत अच्छा जो है जवाब दिया। जैसा कि पिताजी हैं और माताजी हैं तो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आमतौर पर लोक लाज को लेकर पर्दा यानी घूंघट जैसे आपने किया हुआ है। हाँ, थोड़ी देर पहले तो आप घूंघटें नहीं खोल रही थी, तो इस बात को लेकर कभी वैशाली जी पर फोर्स किया जाता है? नहीं, कभी नहीं। मम्मी भी कुछ नहीं कहती हैं, कोई कुछ नहीं कहता। जैसे भी रहती है अच्छे से रहती है। यानी व्यक्तिगत व्यवहार उनका अच्छा है। देवर का आपके प्रति क्या व्यवहार है? बहुत अच्छा व्यवहार है, मतलब अच्छा। हमको बहुत मानते हैं। अच्छा। हाँ, वैसे भी भाभी माँ होती है। और देखिए, कहीं ना कहीं आज ये संतोष का फल है और कर्मों का फल है। दोस्तों, अमूमन आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग बुरा करके फिर दिल में अपनी खुशी जाहिर करते हैं कि गलत काम करने के बाद, यानी कि बुरे कर्मों को करने के बाद लोग खुशी जाहिर करते हैं। दरअसल वो खुशी नहीं होती, वो एक अभिशाप होती है। और सच्ची खुशी तो तब मिलती है जब आप अपनी मान मर्यादा, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति को प्रबल रखते हैं, उज्ज्वल रखते हैं। उसके बाद जो खुशी मिलती है तो उस खुशी को अलौकिक खुशी का दर्जा दिया जाता है, और फिर वो खुशी बेजोड़ खुशी होती है, उसका कोई जोड़ नहीं होता। तो आज हमने आपको वैशाली यादव जी के परिवार से मिलाया, तो आप लोगों ने देखा कि कैसा उनका परिवार बहुत ही सीधा, शांत, यानी कि मृदुभाषी परिवार है। और इस बात को इनको तनिक भी मलाल नहीं है कि बहू या हमारे घर की जो बेटी है, बहू है, वो आगे बढ़ रही है।
तो इन लोगों को बिल्कुल मलाल नहीं कि जैसे वो जीना चाहती है वैसे वो जिए, उसको पूरी की पूरी आज़ादी है। भाभी एक सवाल सबसे बड़ा, जैसे कि वीडियो तो आपने देखा होगा कि वैशाली जी किस तरह से वायरल हुई थी, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा सोचने में कि यार ये तो कुछ दूसरी तरह से वायरल हो गई? मुझे सब कुछ परिवार जैसे सब लोगों ने कहा वैसे ही अच्छा है सब। मम्मी ने कहा, पापा ने, उनके भाई ने, बस मैं अभी वैसे ही खुश हूँ और देवर जी। चलिए ठीक है, तो ये आपने सुना और आज हम आपको वैशाली यदुवंशी जी के परिवार से मिलाया। और वैशाली यदुवंशी जी वही महिला है जो भागवत कथा के दौरान नैन मटक्का करते हुए जो है वायरल हुई थी। नैन मटक्का का अर्थ ये है कि आंखों से इशारे करते हुए वायरल हुई थी और उस बात को लोगों ने गलत गलत टिप्पणियाँ की थी, गलत गलत ख्याल दिमाग में लाए थे और कुछ लोगों ने कहा था कि कैमरामैन से जो है ऐसे हो गई, कैमरामैन से ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है और पूरी तरह से मिथ्या है। और उन लोगों की सोच को मैं क्या कहूँ जो लोग बगैर कुछ जाने और समझे इस तरह के कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने दिमाग पर धैर्य रखें और कोई भी बात को प्रमाणित करने से पहले उसके बारे में सोच लें, समझ लें। किसी की मर्यादा भंग करना और किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना, किसी की सम्मान में आंच पहुंचाना या ठेस पहुंचाना कतई सही नहीं है, पूरी तरह से निरर्थक है, गलत है। तो दोस्तों ये रही आज वैशाली यादव जी की खबर। तो आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर खबर पसंद आई हो दोस्तों तो वैशाली यादव जी को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उनके वीडियो को लाइक करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मुझे भी अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद प्रदान करें। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।